डियर स्टूडेंट, आपका आपके चैनल पढ़ लिया जाए में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक्स मैथ का सेकंड टॉपिक जो कि है मोड। हम लोगों ने मीन पहले ही डिस्कस कर लिया जो कि पहला टॉपिक था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। मोड बहुत ही ईजी टॉपिक है। हम लोग आज इस चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट करने वाले हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए और चलिए आप पढ़ लिया जाए। व्हाट इज़ मोड समझेंगे किसे क्या मोड कहा जाता है। देखिए, व्हाट इज मोड? मोड ऑफ अनग्रुप डेटा इज द ऑब्जर्वेशन विच हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब हो गया, कोई भी एक अनग्रुप डेटा यानी कुछ डेटा दे दिया जाएगा, कहा जाएगा इसका मोड निकालो। तो मोड क्या है? उसका मैक्सिमम नंबर फ्रीक्वेंसी, यानी जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा बार दिखने को मिलता है वो आपका क्या कहलाता है? मोड। अब समझते हैं इसे क्या कहा गया है। इसको अगर हम लोग ये डेटा दे दिया गया है, क्या एक एग्जाम्पल के तौर पे एक डेटा दे दिया गया है कि किसी क्लास में 12 बच्चों का टेस्ट लिया गया, मैथ का टेस्ट लिया जाता है और उन लोगों को कुछ मार्क्स मिलते हैं, एवरेज मार्क्स है। तो देखिए क्या देखा जा रहा है। अगर आप इसको चार्ट बनाते हैं इस तरह, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं एक चार्ट में क्या लिख दूंगा? मार्क्स, और एक जगह पे क्या लिखूंगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूडेंट। तो देखिए 3 मार्क्स कितने बच्चे लेके आए? 1 2 3 मार्क्स 3 बच्चे लेके आ रहे हैं। 4 मार्क्स 1 5 1 6 1 2 3 4 6 के बाद हो गया आपका 7 एक बार, 8 एक बार, 10 एक बार। देखते हैं 12 बच्चे हैं कि नहीं। इसे क्रॉस चेक हो जाता है। 3 1 4 5 9 10 11 12, टोटल 12 बच्चे ही थे, 12 बच्चे बता दिए गए थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा ऐसा मार्क्स है जो देखिए सबसे ज़्यादा बार आया है। देखिए मैक्सिमम, ये नहीं देखना है कि कितना हाईएस्ट मार्क्स है, ये नहीं देखना है। हमें ये देखना है कि कौन सी वैल्यू है, कौन सी नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है। तो देखिए आपका 6 मार्क्स सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है। सो यहाँ पे मोड वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे कह सकते हैं मोड इज इक्वल्स टू 6, क्योंकि ये 4 बार रिपीट हुआ। मोड मतलब होता है कि वो संख्या जो सबसे ज़्यादा बार आई है, यानी वो वैल्यू जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है वो कहलाती है आपके मोड। तो देखिए आपका सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन हो रहा है? 6 रिपीट हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? आपका मोड। जो सबसे ज़्यादा बार आती है वही कहलाती है आपके मोड। तो आप यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट, देखिए जो एग्जाम्पल मैंने बताया, जो अभी तक डेटा मैंने बताया, उसके हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा है कि जो मैक्सिमम नंबर टाइम्स आती है वो क्या कहलाती है? मोड। पहला टेबल में सबसे ज़्यादा देखिए, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? 8। आप ऐसे देख सकते हैं। अब लिखिए मोड, तो कौन आ रहा सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है? 5 सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, तो मोड कहलाएगी 5। अब सेकेंड डेटा को मैं इधर देखता हूँ, इसका आंसर। अब देखिए सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है? 4, और की कितनी बार हो गई? 2 बार, 6 और 8। तो इसके कितने मोड कहलाएंगे? इसके 2 मोड होंगे, 6 एंड 8। अब देखिए जब एक मोड होता है तो उसे कहा जाता है यूनी मोड। क्या कहा जाता है? यूनी मॉडल। लेकिन 2 होते हैं तो क्या कहलाते हैं? बाई मॉडल। अब देखिए मैक्सिमम बार सबसे देखना है। देखिए सारे नंबर 3 बार रिपीट हुए हैं, इसमें देख सकते हैं आप। अब इसे क्या कहा जाएगा? 4 है तो टेट्रा, लेकिन 2 के ऊपर हो जाने से हम लोग उसे कहते हैं पॉली मॉडल। तो ये हो गया आपके क्या? पॉली मॉडल। कौन कौन से वैल्यू आ रहे हैं आपके? 4 5 6 7। तो मोड मतलब क्या हो गया? मैक्सिमम नंबर टाइम्स रिपीटिशन। तो जो सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं उसे कहा जाता है मोड। देखिए मोड, अगर 1 बार हुआ तो यूनी मॉडल, 2 बार हुए बाई मॉडल, 2 से ज़्यादा हुआ पॉली मॉडल। यहाँ तक क्लियर है हम लोगों को। अब हम लोग करेंगे क्या? ग्रुप्ड डेटा का मोड निकालेंगे। डियर स्टूडेंट, देखिए अब हम लोग करने वाले सॉल्व टाइप 2 ग्रुप डेटा। कभी भी आपको क्लास का किसी का अगर आपको मोड निकालने के लिए कहा जाए तो आपको कुछ कुछ बातों की बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। पहला ये होना चाहिए कि वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर कोई भी डेटा आपका कंटिन्यूअस नहीं है तो आप उसमें मोड सही से नहीं निकाल पाएंगे, एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकलेगी। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि वो क्लास आपका क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस क्लास में होना चाहिए। अगर आपका कंटिन्यूअस क्लास नहीं है तो उसे आपको कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करना होगा, जो हम लोगों ने मीन वाले चैप्टर में कर लिया था। आप उसमें जाके देख सकते हैं।
देखिए अगर मैं इसको सबसे पहले क्वेश्चन को लिखूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, चार्ट बनाना पड़ेगा। चार्ट में हम लोग क्या बनाएंगे, इस तरह से वैल्यू कि एक तरफ होगा मेरा क्लास, एक तरफ होगा हमारा क्या, फ्रीक्वेंसी। मैं पूरा डेटा लिख लेता हूँ तब आप लोग के सामने आता हूँ। देखिए स्टूडेंट, हम लोगों ने क्या किया है, डेटा पहले उतार लिया। देखिए मैंने बगल में एक फॉर्मूला लिख लिया, इसी का यूज़ से मोड निकलेगा। लेकिन पहले बेसिक चीज़ है, मोड कैसे किसे कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ। आप देख के बता सकते हैं सबसे ज़्यादा कौन रिपीट हुआ है, मैक्सिमम नंबर टाइम 34। तो जो आपको दिख रहा है आप उसे क्या कर लो, इस तरह से आप अंडरलाइन कर लो। आपने इसे बॉक्स में कन्वर्ट कर लिया कि हाँ ये मेरा वैल्यू है, यही मेरा मोड है। क्यों, मैक्सिमम नंबर टाइम यही तो रिपीट हो रहा है। अब जो रिपीट हो रहा है ना, तो वो आपका हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है, तो मोड की वैल्यू 14 से 18 के बीच में होनी चाहिए। देखिए आपको यहाँ पे हिंट मिल रहा है कि आपका वैल्यू क्या होना चाहिए, 14 से 18 के बीच में ही होना चाहिए। सो आप करेंगे क्या, अब इस फॉर्मूला में डाल देंगे, अगर वैल्यू निकल जाएगा। तो जो वैल्यू आपकी निकल रही है इसे मानिए आप F1, फ्रिक्वेंसी ऑफ 1। इसके ऊपर वाले को मानिए F0, नीचे वाले को मानिए F2। तो देखिए 0, 1, 2 सीरीज आपको याद रहेगा। तो हमने जिसे अंडरलाइन किया उसे F1 मानना है, ऊपर वाले को F0, नीचे वाले को F2। देखिए तभी ना सीरीज बैठेगा 0, 1, 2। सो F1 पता चल गया, F0 पता चल गया, F1 0, F2 का वैल्यू पता चल गया। बचा क्या, LNH। L के मतलब होती है लोअर लिमिट ऑफ दैट क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मोड क्लास। मोड जो है उसका क्लास का जो लोअर लिमिट है, तो हमने इसीलिए अंडरलाइन क्या किया था जिससे मैं उसकी वैल्यू सारी निकाल सकूं। तो मैंने इसे अंडरलाइन किया। देखिए इसकी लोअर लिमिट क्या, 14 है। H क्या है, H है क्लास साइज। क्लास साइज का मतलब क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो चलिए अब वैल्यू देखते हैं। सो L की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, लोअर लिमिट ऑफ दैट क्लास। इसको मैं अंडरलाइन करता हूँ तो इसकी लोअर लिमिट क्या, 14। और H की वैल्यू क्या है, H की वैल्यू हमने क्या देखा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 18 माइनस 14 कितनी वैल्यू आई, 4। अब डायरेक्टली वैल्यू इसमें डाल देते हैं तो क्या हो जाता है, देखिए मोड L की जगह पे 14 प्लस F1 क्या है मेरा 34 माइनस F0 क्या है 28, 2 इंटू F1 की वैल्यू क्या 34, F0 28 माइनस F2 18, H की वैल्यू कितनी 4 है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। 6, अब इसे आप प्लस माइनस करेंगे तो आपकी वैल्यू कुछ आएगी, आप उसे देख सकते हैं। 6 इंटू 4/22। आप इसे जब प्लस माइनस करते हैं तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 22। 14 12/11। अगर मैं 12 को 11 से डिवाइड करूं तो वैल्यू क्या आ जाएगी, आप कैलकुलेट करके देखें तो आपकी वैल्यू आ जाती है 1.09 अप्रॉक्स। अरे भी यहाँ से तो काटना, रुको। देखिए मैं इसे अगर आगे सॉल्व करूं फर्दर तो क्या हो जाएगा, 14 2 2 2 11 12/11। और मैं अगर 12 को 11 से डिवाइड करूं तो हो जाएगा 1.09 अप्रॉक्स वैल्यू आएगी लगभग। सो इसकी वैल्यू हो जाएगी 15.09 अप्रॉक्स। सो इसके मोड की वैल्यू क्या होगी, 15.09, जो रिक्वायर्ड आंसर होगा। हमने क्या देखा, 14 से 18 के बीच में ही वैल्यू मेरी आती है, तो हम लोग कंफर्म हो जाए कि हाँ मेरा आंसर राइट है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट, देखिए नेक्स्ट सवाल दिया गया है जो कि थोड़ा टफ है। लेस देन 10 मार्क्स दे दी गई, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60 कुछ मार्क्स दे दी गई है। हमें निकालने के लिए कहा गया राइट दिस मॉडल क्लास एंड मोड। तो देखिए आपका रिक्वायर्ड आंसर ये नहीं होगा। आपको सबसे पहले जैसा कि बताया गया है, आपको इस चार्ट को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस में। उसके बाद हम लोग इसे सॉल्व कर पाएंगे। जब तक मैं इसका चार्ट बना लेता हूँ। डियर स्टूडेंट, देखिए अब क्या करेंगे, मैंने चार्ट को उतार दिया। लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 40, लेस देन 50, सारा चीज़ मैंने लिख दिया है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसे कंटिन्यूअस में करना पड़ेगा। सो कंटिन्यूअस क्लास के लिए क्या लिखेंगे, कंटिन्यूअस मार्क्स क्लास। देखिए लेस देन 10 मीन्स 0 to 10, मैं सपोज करके चलता हूँ।
इधर लिखेंगे फ्रीक्वेंसी fi। तो देखिए लेस देन 10 यानी 0 to 10, लेस देन 20 0 to 20, लेस देन 30 0 to 30, ऐसा टर्म है ये। तो कंटिन्यूस के लिए मैं इसे लिख दिया 3 में। अब क्या लिखना 10 to 20। अब जैसे आप 10 to 20 करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 12 से 3 को माइनस करना पड़ेगा आपको 9। फिर इसके लिए क्या करना पड़ेगा 20 to 30, तो 27 से 12 को माइनस करना पड़ेगा आपको आप 5, और इधर आपका वैल्यू हो जाएगा 15। और 30 to 40 के लिए क्या करना पड़ेगा 57 से 27, 7 को अगर मैंने माइनस किया तो वैल्यू आ जाएगी 30। और 40 to 50 किया मैंने अगर तो 75 से 57, सो 8 और आपकी हो गई 18। अब 50 to 60, 80 to 75, वैल्यू की 5। चलिए अब मैं इससे करके देख लेता कि मैंने वैल्यू राइट लिखा कि नहीं। ठीक, तो हमने सारा डेटा लिख दिया। अब आप देख के बताइए कि आपका मॉडल क्लास क्या है। पहला मॉडल क्लास क्या है, यानी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जिसके अंदर वो मॉडल क्लास। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हम किसके अंदर देख पा रहे हैं 30 के अंदर, 30 to 40। सो मॉडल क्लास हो जाएगा 30 to 40। सेकेंड में क्या पूछा गया, देखिए हमसे पूछा गया मोड। सो मोड के लिए उसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा हमें। सो मोड का फॉर्मूला मैं लिख के तैयार होकर आपके सामने आता हूँ। देखिए तब आगे मैंने फॉर्मूला लिख लिया। अब क्या करते हैं, लोअर लिमिट उसी क्लास की, यानी मेरा वैल्यू 30 से 40 के बीच में लाइज करेगा। लोअर लिमिट ऑफ दैट क्लास 30। अच्छा F1 कैसे मानते थे हम लोग, इसे F1 मानते थे, ऊपर वाले को F0, नीचे वाले को F2। और वैल्यू पुटअप करते हैं। F1 के जगह पे क्या 30 माइनस F0 के जगह पे क्या लिखेंगे 15। 2 F1 मीन्स 30, 2 इंटू 30, F0 15 माइनस F2 यानी 18। क्लास साइज़ क्या है हमारी, 40 to 30 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 10। 30 प्लस 15। अब देखिए इसे मल्टीप्लाई करने पे 60 और इधर हो जाता है आपका कितना 33, माइनस करने पे 27 इंटू 10। हम लोग इसे आप सॉल्व करके लिख लेंगे। देखिए अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो वैल्यू क्या आ जाती है 150/27। फिर अगर इसे डिवाइड किया जाए तो 5.5555 चलता रहता है, इसलिए हम लोग 5.56 लिख लेते हैं और दोनों को जोड़ लेते हैं। तो वैल्यू कितनी हो गई 35.56 अप्रॉक्स। ये हो गई हमारी मोड की वैल्यू। देखिए 30 से 40 के बीच में लाइज कर हमारा वैल्यू तब पता चल गया ये राइट है। तो ये था आपका पूरा टॉपिक मोड के बारे में। स्टूडेंट आज की वीडियो में हम लोगों ने मोड चैप्टर को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होती है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसमें जो बेल आइकन होगा उस पर टैप कर लीजिए जिससे हमारे वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं इस तरह के वीडियो अपने चैनल में अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।